महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम कहाँ 70 साल के बुढ़ा और कहाँ मैं 18 साल की कन्या, तुम्हें बर्बाद न कर डाली। कहावत में कही है कि गजब का चोला हूं मैं, गजब का सोले हूं मैं, रहता यंगार हूं, जिसके काटे का मत नहीं, मैं वही नाक बिकवाली हूं मैं। चली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, उस राग से निकली हुई चिंगारी मुझे भिजमा रानी कहते हैं। घबराओ नहीं महाराज, मैं तुम्हें बर्बाद न कर डाली तो भिजमा मेरा नाम नहीं है। तुम्हें तड़पा तड़पा के कंधे नाले तक मारूंगी। घबराओ नहीं महाराज, तुम्हारा ये राज और ये पाठ मैं अपने नाम न कर लिया तो मेरा नाम भिजमा नहीं है। घबराओ नहीं महाराज, जिस तरह तूने मेरे बदन से खेला है ना, उस तरह तुम्हें तड़पा तड़पा के न मारी तो मैं कुछ नहीं किया। क्या बताऊं, दासी को बुलाकर और मैं दासी से कुछ बातें करूंगी। दासी, दासी, आओ दासी, तुमसे मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? दासी, हाँ, और मैं किससे अपना दुख बताऊं, और तुम मेरी दासी हो, इसलिए अपना दुख मैं तुमको बताना चाहती हूँ। क्यों नहीं? लेकिन ये भेद किसी को बताना नहीं, कभी नहीं, किसी से नहीं। हाँ, देख दासी, मेरी पेट में मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है महारानी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कानो कान महाराज को ये बात पता नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं जा रही हूँ और ये भेद किसी से मत बताना, समझ रही हो? उसकी दासी हूँ। लेकिन महारानी के पास चलती हूँ, लेकिन कैसे? हेलो, इसी सीन पर खुद के मिन्नू खजुराहट निवासी है, 50 पैसे नाम दे, हमारी पार्टी भाई से आपको लाख लाख धर्म देती है। ए भैया, हमारे साथे चलबो। ए, हाँ, तोरे साथी के जाए। हम टकली बच्ची होई। कौन बच्ची? टकली बच्ची। ई कौन बच्ची है? कौन नाव है? हम टकली बच्ची हुई। टकली? हाँ, हमारे मुंह में बाल नहीं ना। ए या लेके न जावा, लेके न जावा भाई, हमारे बस का ना है बा। तोरे बस का ना, नहीं। जा अपने भैया को भेज दिया। ठीक बा। ये भैया, ई भाई के मुंह, अरे ए रमेश भैया, हाँ, कहाँ जाता हो? हम जाते हैं पहले, जाते वही वजह घूम टहर है। ए सुनबू तो, हमें पहचान नहीं है तो। नहीं, हम टकली बच्ची हुई। ए हाँ, लेकिन बड़ा अच्छा लागता है। हाँ, तो ये हिरियन कैसे बहरी आई गए? ए हाँ, सुना, यह टकली बच्ची का ना शोभनाथ 4 मैन लेके जाई हैं, कहीं 20 रुपया का दे दिया, अब मान जाए। हम कहें ठीक है। ए हाँ, लेकिन मैं चल रही हूँ रानी बिजमा से, हाँ, हाँ,
वही बात महारानी बताइए, उससे मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है। अब जब मीना के हैं तो क्या करें बताओ वो? क्यों? मीना के हैं मना किए हैं, हाँ। लेकिन जैसे दासी उनकी वैसे दासी उनकी। सही बात है। तो ठीक है बताए दियो फिर। ये क्या जानते हो ना, हाँ हाँ किसी का नमक खाना हराम नहीं करना चाहिए। सही है। चलो फिर बताए दियो। चलो ए भैया, ई हो गए मूड और ई हो गए दुअन गोड़, बीच में अन्न बन। नारो हमार बच्चों, नारो अरे नारो हमार पुत्र, नारो ए देखा हमार भैया कितना बढ़िया बात है, कितना टकर ताकत बात है। ललना भाई अनोखा हमार पिया। आज की तारीख से हाँ मेरे आने से पहले ये दरबार ठीक है में हमेशा ड्यूटी देना, ठीक है नहीं तो ठीक है काट डालूंगी। ठीक है। दासी, आज क्या बात हो गई? क्या तुम मेरे कमरे में आखिर तुम कैसे बता रहे अपना भेष बना के रखी हो? बता रहे हूँ। बताइए। और महारानी रानी की तकदीर जागी, महारानी रानी की तकदीर जागी। अरे बड़े भाग्य दूरी से तकदीर तो दादी क्या बात हकीकत सही है? बात क्या आज मुझसे कही है, तो दादी क्या बात हकीकत? दासी खड़ी हो जा। अगर ये जो बात कही है ना, ये तुम्हारी बात अगर सच निकली तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी।
अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो कसम खा के कह रही हूँ तुम्हें काट डालूंगी। ठीक है महारानी। महारानी मैं सच कह रही हूँ कि महारानी बड़ी के 6 महीने का गर्भ है। क्या 6 महीने का? हाँ। अच्छा, अगर दासी आपकी बातें कहीं पलट जाए तो क्या होगा तुम्हारे लिए? हो सकता है नहीं, अगर ये बात तुम्हारी सच निकलेगी तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारा जो झोपड़ी है उसे मैं पक्का करा दूंगी और तुमको सर से पांव तक सोने से गढ़ा दूंगी। और अगर ये बात गलत निकल गई तो वादा करती हूँ मैं तुम्हें काट डालूंगी। मुझे ये बात मंजूर है महारानी। सच है? सच है। क्या बताऊं, मैं तो बड़ी अफसोस में पड़ गई कि महारानी के 6 महीने के गर्भ है। अगर भगवान ने उनको बेटा दे दिया तेरा दरबार का ये मेरे हाथ नहीं आएगी, मैं मलकिन नहीं बन पाऊंगी। खैर कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं महाराज, एक ना एक दिन ये दरबार विजय हासिल करके रहेगी। जानो हमें खतरनाक है बने का लागत हमें ये ऐसे बच के रह पड़े। हे भैया तो कैसे? अरे मर गए बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी औरत के पीछे, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं हम कुछ नहीं कहत रहा। फिर से कहो, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे अभी। क्या कह रहे थे कि बड़ी महारानी के उनके गर्भ हो गया तो छोटी महारानी के तन में आग लग गई। और बड़ी महारानी ने तुम्हें खाना देती है और मैं तुमको जहर देती हूँ। दिया था। अगर दोबारा ये लफ्ज निकला नहीं मैं वादा करती हूँ काट डालूंगी तुमको। खैर कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। आज तीसरी वचन मेरी बाकी है, मैं महाराज से मांगूंगी और महारानी को रात दरबार से निकाल दूंगी, तब ये दरबार मेरे ही नाम होगी। लेकिन तू यहीं पे रहना। ठीक है ठीक है ठीक? ठीक है ठीक है। अब मैं चल रही हूँ। आवत तो नहीं ना भला कहा कहन नहीं तब हमारा और बनावट लिख के। महाराज ऐसे तो मानेंगे नहीं, मैं कुछ अपना चिड़िया चरित्र उन्हें दिखा के रहूंगा।
हाँ दर्शक साथियों, महारानी बिजमा अपने शयन कक्ष में सारे भूषण निकालकर फेंक देती है और बिजमा बिस्तरानी पलंग के नीचे बैठी रहती है। उसी वक्त महाराज माधव सिंह पहुंचते हैं। देखिए महाराज माधव सिंह से और बिजमा से क्या वार्तालाप होती है साथियों। महाराज माधव सिंह क्या देख रहा हूं कि महारानी बिजमा अपने पलंग के नीचे बैठी है और सारे भूषण को निकालकर जमीन पर बिखेर दिया है। चलता हूं, पूछता हूं महारानी बिजमा से कि क्या बात है प्रिय। चलता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह बिजमा से पूछूं। कुछ पता नहीं रही है, मेरे छूने पर इधर से उधर कर रही है। ठीक है, मैं बिजमा से फिर कोशिश करता हूं। महाराज, जो आप पूछ रही हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊं। बिजमा क्या बात है, बताओ प्रिय। तो आप हो दिल के काले था पता, आप हो भागन फंसी जाल में, साथ में मेरे धोखा और कमाया है तू, इसलिए ये भागन फंसी जाल में। तो साथ में अरे कैसा धोखा। महारानी अब तो बयान कीजिए, अरे इस तरह अब किसी को इस तरह महाराज ठीक है। बिजमा, आज हमने क्या धोखा कमाया है? आज जो तीसरी बचन का बारी आ चुकी है। क्या तीसरी बचन? हाँ, आज वो तीसरी बचन तुम मांगोगी? हाँ। मांगो। क्या मांग रही हो? पहले 3 बार कहो, बिजमा मैं तुम्हें दूंगी, दूंगा, दूंगा, बिजमा, हमने वादा किया है और वादा करते हैं बिजमा
कि मैं तुम्हारी तीसरी वचन को पूर्ण करूंगा और पूर्ण करूंगा बिजमा। महाराज, आज तीसरी वचन यह है कि जो महारानी है, बड़ी महारानी, उनको घर से धक्का मार के निकाला गया। बिजमा क्या मांग रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे तुम नहीं जानती हो बिजमा, महारानी रत्ना एक रानी नहीं बल्कि वो एक देवी है। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन वो कहाँ 80 साल के बुढ़ी और कहाँ मैं 18 साल की कन्या। बिजमा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और मैं तुम्हारे पांव भी पड़ता हूँ बिजमा। दूसरी चीज मांग ले बिजमा। ये तो हरगिज नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं उनको घर से निकालते हो तो मैं खुद चल जाने के लिए तैयार। नहीं बिजमा, ऐसा मत कर, इस महल को छोड़कर मत जा। तो अगर मौज लूटना चाहते हो तो 30 साल की बुढ़ी को घर से धक्का मार के निकाल दो। बिजमा, तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक देवी को इस तरह कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं लगती? इसमें शर्म आने की क्या बात है? बिजमा, आज तू जिस रियासत की रानी बनी है, आज उसी रत्ना की देन है जो आज तू रानी बनकर बैठी है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ में खुल के प्यार करो। पागल हो गई हो तुम, इतनी अंधी हो गई हो कि तुम रत्ना रानी के एहसान को भूल गई हो। हाँ, मैं भूल गई हूँ। लेकिन बिजमा, कहना क्या चाहते हो? मैं बार बार तुम्हारे कदम को चूमता हूँ प्रिय। दूसरी वचन मांग ले, लेकिन इस महल से रत्ना को मत। मैंने आपसे कह दी थी कि वक्त आने पर तीसरी वचन मांग लूंगी। तो आज वो वक्त आ गया है, तो मैं जो कह रही हूँ वो आपको करना पड़ेगा। बिजमा, महाराज माधव सिंह जो वचन देता है ये काल का सच्चा है। चलो ठीक है, कल का सूरज महारानी रत्ना नहीं देखेगी। ठीक है महाराज, तो चलो शाम तक में आराम करो। क्या कह रही हो? हाँ, क्या कह रही हो तुम? फिर से कहो। चलो शाम कक्ष में आराम करो। जाओ, तुम आराम फरमाओ। क्यों, आप नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊं। आखिर बात क्या है? कुछ बात नहीं है बिजमा, तुम जाओ, शौक से जाओ। जाऊं? या भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो अगर बिजमा की बात नहीं मानता हूं तो हमारी प्रजा और यह रियासत हम पर थुकेगी, और मैं रत्ना को घर से निकालता नहीं हूं तो यह बिजमा मुझ पर थुकेगी। चलता हूं, कुछ न कुछ तो सोचना है। चलता हूं, देखा जाए। देखी देखी आवत तो नहीं ना। ये भैया, ये महारंडी बात है। अगर रंडी न हुआ तो इसका राती कौनो जतन महाराज इनका वो कह दिल। अब ये रंडी निकल गई। छोटकी महारानी रहीन, अकई महारानी रहीन, हमें खाना दियत रहीन, पानी दियत रहीन, सब प्यार से उगत रहीन। ये महारानी
यही महारानी आई गई, छिंदरी महारानी है। अगर 4-5 लौंडा और कह लिए आपका बुढ़ावा पाए है और का। जो शब्द ने आपने कहा है वो शब्द फिर से निकाल। हम उनका कहित रहे न कहीं महारानी का नहीं तो नहीं कहत रहे। अगर हम अब हम ये भूल गए छोटकी दुआ। अरे राम हो, मैं रंडी हूँ, नहीं मैं रंडी हूँ। सुनो, हम उनका रंडी कहत रहे। आंगुली मत उठाना मेरी तरफ को। हम उनका कहत रहे रंडी। किनको कह रहे? हम उनको कई महाराज नहीं, हम उन लोग उनका कही थे। हम उनका कहते हैं क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गया महाराज जी स्वयं कच्छ में नहीं आए। ठीक है, मैं महामंत्री सुजान के पास चल रही हूँ और उनसे पूछूंगी कि बात क्या है, महाराज जी कहाँ पर हैं। ठीक है। छिनार रंडी बहुत मारी समय भाई, इतने मारे भाई कट गवा देखा गोइया पर घबरा ने छिनारी मुंह के लिए देखे खुदा छिनार अगर दोबारा लफ्ज कहा तो तेरी मुंडी नहीं काट के फेंक दूंगी। नहीं हम जानी तू नहीं आवती। जो मैं कहूंगी उतना ही तुमको करना है। ठीक है कहोगे? जवन कहबुआ का कहा कौन चीज कहा मुझसे जब मैं बताऊंगी तब को आप करना होगा। ठीक है और दोबारा ना कहा, अब ना कहा दोबारा कहा नहीं ना कहा नहीं तो तुम्हें मैं काट डालूंगी। कुछ ना गायब हो। घबराओ नहीं महाराज, तुम्हें दर के ठोकरे न खवाई तो मेरा नाम बिजमा नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रहूं। अरियाई जवानी हर मोरी चुंदरिया कर से तर की जा। आई जवानी मोरी चुंदरिया कर से तर की जा। इधर कमानो गिरे उधर को नाजुकी लहरा। आई जवानी घबराओ नहीं
होकर के हेलो 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 मिन्नू मिन्नू खजुराहो के निवासी 10 रुपए नाम दे रहे हैं। हमारी पार्टी भाई से आपको लाख लाख धन्यवाद देती है। हेलो हेलो हाँ भैया, बरसाती बड़के भैया के कुलदीप, हाँ भैया 20 रुपया दे रहे, हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद देती है। क्या बताऊं, महाराज की चिंता में डूबे हुए हैं और महारानी की चिंता में हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बैठ रहा हूं, सोचूंगा कि महारानी के दिल में क्या है, महाराज के दिल में क्या है, क्या नहीं है। महामंत्री, ये बताओ, आज 3 दिन हो गया और महाराज जी स्वयं कक्ष में नहीं आए। क्या तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं मालूम है? महारानी जी, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि महाराज कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सुजान, जाओ, कुछ तो पता भी तो लगाओ, बात क्या है? हेलो महारानी जी, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। मैं महाराज को कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं ढूंढने, मुझे कुछ पता नहीं है महारानी जी। ठीक है सुजान, मैं स्वयं महाराज को स्वयं जा रही हूं ढूंढने के लिए। महारानी, हेलो हाँ दर्शक साथियों, महारानी रत्ना सुदान सिंह के घर गई थी। महारानी रत्ना ने कहा सुदान सिंह से कि सुदान सिंह आज 3 दिन हो गया, आज हमारे शयन कक्ष में नहीं आए, जाओ और आकर पता लगाओ कि महाराज की क्या हाल चाल है। सुदान सिंह कहता नहीं महारानी, तुम स्वयं जाओ। अब महारानी महाराज के शयन कक्ष की तरफ जाती है। दोस्तों देखिए महाराज और महारानी में क्या वार्तालाप होती है। क्या बताऊं, मैं महारानी महाराज कुछ चक्कर में महारानी महाराज को ढूंढने गई है। अब मैं चल रहा हूं अपने शयन कक्ष में, आराम करूंगा, वक्त आने पर तब आऊंगा। हेलो हेलो हेलो, महामंत्री के सीन पर खुश होकर के खुशी राम मिस्त्री 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। हमारी पार्टी भाई से आपको लाख लाख धन्यवाद देती है। हेलो, गौर फरमाइएगा, महाराज बहुत चिंतित और उदास अवस्था में बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं महारानी को अगर नहीं निकालता तो बिजमा को दिए हुए वचन से मैं हार जाऊंगा। बेचारे महाराज सोच रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर अपने शयन कक्ष में बैठे हैं। सोच रहे हैं कैसे मैं बड़ी महारानी को महल से निकाल दूं। तब तक महारानी रत्ना देवी पहुंचती हैं। महारानी रत्ना देवी
क्या बताऊं, मैं प्रणाम कर रही हूं, इधर से किया तो उधर मुंह फेर लिए, उधर से किया तो इधर मुंह फेर लिए। क्या बताऊं, मेरा तो जी घबरा रहा है। अरे स्वामी जी क्या बात है, कुछ तो कहिए। कुछ तो कहिए, दिल मेरा घबरा रहा, कहिए प्राण अर्धांगिनी हूं, कुछ तो बताइए। विधवा, कहिए। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे खूब गौर से सुनिए। ठीक है बताइए। विधवा, हाँ। पहले इस ताज को उतारो। बात क्या है, ये ऐसी बात है तो आप कभी नहीं बोले। कह रहे हैं आप ताज उतार दीजिए। हाँ विधवा, मेरे कहने पर इस ताज को उतारो। ठीक है प्राणनाथ, जब आप कहते हैं तो मैं, जो आप खुशी हैं उसी मैं भी खुशी हूं। इस महल को छोड़कर चली जाओ। क्या करे प्राणनाथ आप? मैं सच कह रहा हूं। नहीं प्राणनाथ, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। मैं सच कह रहा हूं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। कुछ भी करो, इतना जो मैं कह रहा हूं उसे करो। प्राणनाथ, थोड़ी जगह दे दो मेरे वो स्वामी। कहीं अपना गुजारा वो स्वामी। रत्ना, और महल छोड़ रत्ना तुझको जाना।
छोड़ रत्ना, तुझको जाना पड़ेगा। महल छोड़ तुझको, अरे रत्ना जाना पड़ेगा, नहीं मार कोड़ों की खाना। खाना पड़ेगा, अरे खाना पड़ेगा, नहीं मार कोड़ों की खाना। रत्ना, मेरी बात मानो और इस महल से निकल जाओ। क्या करें, मैं महल छोड़कर चली जाऊं? हाँ रत्ना, नहीं प्राणनाथ, ऐसे तो नहीं जाऊंगी मैं। क्यों? क्या आपकी मैं अर्धांगिनी हूं? कुछ भी हो, लेकिन मैं कहता हूं यहां से ठीक है स्वामी, निकल जाओ। जब आप कह रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी। द्वारपाल, लेकिन एक बात है। कौन सी बात? मुझे एक कोई आप निशानी दे दीजिए। निशानी दूंगा। द्वारपाल, जाओ, इसके लिए एक साड़ी लेकर आओ। जाओ। रत्ना, याद रहे कि दोबारा अगर तू रियासत माधव की तरफ मुड़ी तो मैं तुम्हारी फांसी दिलवा दूंगा। फांसी दिलवा दूंगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि मेरे रियासत से निकल जाएगा। ठीक है, मैं रियासत छोड़कर इतनी दूर चली जाऊंगी कि आपके नगर में मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ऐसा ही होना चाहिए। और जाओ, वो मेरी शाही तलवार लेकर आओ। हेलो, महारानी रत्ना देवी जी कहती हैं कि हे महाराज, अगर आप मुझे निकाल रहे हो तो मुझे कोई निशानी दे दीजिए जिसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। महाराज, मुझे कोई चिन्हारी दे दीजिए और मैं नगर छोड़कर चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। रत्ना, मेरे सामने आंसू मत बहा। मैं तेरी शक्ल को देखना नहीं चाहता हूं और तू मेरे सामने रो रही है। खड़ी हो जा। और ये रही तेरी निशानी। और ये रही तेरी साड़ी। निकल जा, निकल जा, मेरी शक्ल को मत देख। मैं निकल जाऊंगी, आपके नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैं निकल जाऊंगी, निकल जाऊंगी। सुनिए प्राणनाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी छुआदा चरलिया चलत की बेरी, स्वामी छुआदा चरलिया।
गोपाल, कहिए महाराज। क्या कहूं? चलता हूं यहां से महारानी बिजमा के पास, और उससे यह बताऊंगा कि मैंने महारानी रत्ना को इस महल से निकाल दिया है। अच्छा, मैं चलता हूं। हेलो, इसी सीन पर खुश होकर के सागर की मम्मी 10 रुपए इनाम दे रही है, हमारी पार्टी उनको लाख लाख धन्यवाद देती है। हेलो, मन्नू खजुराहो के निवासी हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे, हमारी पार्टी उनको लाख लाख धन्यवाद देती है। देखा भैया, ये रंडी आता है, महारानी निकलवाएगी। हमारे इतने आंसू बह गए, भूसा टूसा सब बह गए। कुछ नहीं, हमरे बुखार धरे बाय। महारानी के लिए तुम रो रही हो? नहीं नहीं, हम नहीं रोत है, हमरे बुखार धरे बाय, मारा रोत है। अरे खुशी मनाओ कि इस राज दरबार के कूड़े निकल गए। सही बात है, ठीक है, हम तो खुशी मनाओ, हम मनाओ। का भाई हमारे मुंह पे जब हथवा हमें क्या मेरा बड़ा हथवा हो जाए। और मारा दोबारा उसके लिए आंस मत गिराना। ना अच्छा, नहीं नहीं ना, अब नहीं खर्च में कहा कोरिया जाई है, चढ़ चली जाई है, 4 कांधे चली जाई है। कितना करोगे? गायब इतना तुमको मार मार के मैं गायब हो गए रे मरे। क्या चीज? दुइना पलरवा गायब होएगा, डंडी आई बात है। क्या चीज गायब हो गया? हम तरजुइया का है, दुइनो पलरा गायब हो गया, वो डंडी आई बची बात है। घबराओ नहीं महाराज, अभी तो केवल मैं शुरू की हूँ। तुम्हें एक एक बूंद तो तुमको पानी तो साधना दिया तो मेरा बिजमा नाम नहीं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा और काले जुल्फे और रंग सुनहरा, और मेरी जवानी तोबा रे तोबा है, दिल रुबा।